हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू BRS स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक नए पॉइंट स्टार्ट किए हैं, विटामिन। देखिए फ्रेंड्स, ये विटामिन बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह एक हर एक एग्जाम में से क्वेश्चंस बनते हैं और जो रेलवे का एग्जाम होता है, रेलवे के एग्जाम में विटामिन क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। और मैं इस गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को लास्ट तक आप वॉच करते हैं तो विटामिन के एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं। इस वीडियो में मैंने बहुत ही इजी तरीके के कुछ ट्रिक्स लिया हूँ, जिससे आप एक बार वीडियो वॉच करते हैं तो आपको विटामिन याद हो जाएगी। कुछ मैंने सबसे पहले कुछ थ्योरी लिया है। थ्योरी लेने के बाद कुछ MCQ को कराया हूँ क्वेश्चंस का। आप थ्योरी पढ़ने के बाद आप देखिएगा जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को आप एक बार में सॉल्व कर लेंगे, एक भी गलत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं विटामिन होता क्या है। देखिए विटामिन होता है, विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिससे कोई कैलोरी या ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, लेकिन यह शरीर के विभिन्न रोगों से हमारी रक्षा करती है। अब तो हुआ, देखिए यहाँ विटामिन की डिफिनेशन हो गई। हमारा क्वेश्चन बनता है कि विटामिन से हमें ऊर्जा बनती है, ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर मैंने यहाँ सीधे बोल दिया यहाँ पर कि विटामिन से कैलोरी या ऊर्जा कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन हो गया। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि विटामिन से क्या प्राप्त होती है, ऐसे करके कुछ दिया, आप नीचे ऑप्शन में दिया होता है कि ऊर्जा प्राप्त होती है या ऐसा कुछ रहता है, लेकिन विटामिन से कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन यह एक प्रकार कार्बनिक यौगिक होता है और यह हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से हमारी रक्षा करता है। अब तो यहाँ से एक क्वेश्चन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन बनता है कि विटामिन खोज किसने की थी और कब की थी। तो विटामिन की खोज 1912 में फंक ने की थी। जो ये फंक है, फंक ने ही विटामिन की खोज की थी। देखिए यहाँ पर कुछ विटामिन हैं जो कि एग्जाम पूछी जाती हैं। टोटल विटामिन इतनी होती हैं, A B C D E और K। तो चलिए हम अब विटामिन के प्रकार पढ़ते हैं। देखिए विटामिन दो प्रकार की होती हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील विटामिन। देखिए यहाँ जो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन है KE, DA। देखिए मैंने इसको क्रम में नहीं लिखा है, नहीं तो स्टार्ट हुआ होता है A D E और K, ऐसे स्टार्ट हुआ होता है, लेकिन मैंने इसको कीड़ा लिखा हुआ, कीड़ा। जैसे आप पढ़ेंगे तो कीड़ा शब्द आ रहा होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर मैंने एक ट्रिक लिया हुआ है कि अब कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि काफी कंफ्यूजन होता है कि जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। देखिए यहाँ पर आपको एक चित्र दिख रहा होगा, एक दो ग्लास है, एक गिलास में पानी है और एक गिलास में वसा है। तो यहाँ पानी के गिलास में देखेंगे तो एक कीड़ा है, और यहाँ जो वसा का गिलास है इसमें कीड़ा नहीं है। यानी कि देखिए पानी में हम जब कीड़े को डाले हैं तो कीड़ा पानी में घुला नहीं है, और जब हम कीड़े को वसा में डाले हैं तो कीड़ा घुल गया है। तो यहाँ से हमारा सिंपल ट्रिक निकल कर आया कि कीड़ा जो होता है पानी में नहीं घुलता है, यानी कि कीड़ा पानी में नहीं घुला और यहाँ पर वसा में घुल गया। तो वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा यानी KE, DA, यह वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। और जो विटामिन बच गई वह जल में घुलनशील है, यानी कि देखिए जो यहाँ बची हैं B और C, तो यह जल में घुलनशील विटामिन है। यहाँ पर देखिए जो कीड़ा को मैंने दिखा दिया, कीड़ा कैसे बना है, कीड़ा KE, DA। और फ्रेंड्स इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मैं जो इसका PDF होगा टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, आप वहां से सिंपली इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए यहाँ तो हो गया, हमने विटामिन के जितने प्रकार थे और कहाँ कौन सी विटामिन पाई जाती है उसको याद किया। अब हमारा यहाँ से क्वेश्चन बनता है रासायनिक नाम से। रासायनिक नाम से हमेशा इधर से उधर करके क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए हमारा पहला है विटामिन A। विटामिन A का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। चलिए अब इसको यहाँ पर एक ट्रिक है, इसको हम याद करते हैं। देखिए जो हमारा यहाँ ट्रिक है, रथ पर एक टॉफी, रथ पर एक टॉफी। आपको यहाँ याद करने के लिए यहाँ पर देखिए एक इमेज भी दिख रहा होगा, एक रथ है और उसके ऊपर टॉफी है, यानी रथ पर एक टॉफी, यानी विटामिन A, रथ, र से स्टार्ट हुआ, ये होगा रेटिनॉल। अब आते हैं विटामिन बी। देखिए जो विटामिन बी होता है, विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन, यानी कि र से रेटिनॉल हो गया, अब थ से यहाँ आपका हो गया थायमीन। यहाँ पर देखिए जो पर है, पर ये साइलेंट है यहाँ पर। अब आते हैं विटामिन सी। देखिए विटामिन सी यानी एक यानी ए वर्ड आ रहा है, ये ए, तो यहाँ से हो गया एस्कॉर्बिक एसिड।
और विटामिन डी है यहाँ यानी एक क से हुआ कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम हुआ कैल्सीफेरॉल। अब आते हैं विटामिन ई। देखिए जो विटामिन ई होता है इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है, यानी कि टॉफी, यहाँ से टा से आ गया। और देखिए विटामिन के है, विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनोन होता है, यानी टॉफी। इस तरह करके आप इसको याद कर सकते हैं, बहुत ही इजी ट्रिक है। और फ्रेंड्स देखिए ये ट्रिक आपको याद हो चुकी है, बस जब हम एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक ट्रिक ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगी। देखिए आप ऐसे करना है, मतलब ए बी सी डी हो गया लगातार, और ई और के इतने तो विटामिन हैं। आप ऐसा रख लीजिए, र से हुआ रेटिनॉल, यानी र से ए कर लेंगे, र से रेटिनॉल, थ से थायमिन, ए से स्कॉर्बिक, क से कैल्सीफेरॉल, टा से हुआ टोकोफेरॉल, और फी से हुआ फाइलोक्विनोन। तो यहाँ पर हमने रासायनिक नाम याद कर लिया। देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ये उबालने पर कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है। देखिए उबालने पर विटामिन ए तथा विटामिन सी नष्ट हो जाती है। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब तो हमने रासायनिक नाम याद कर लिया, अब हम याद करेंगे इसके कमी से होने वाली बीमारियां। देखिए यहाँ तो दिया है विटामिन ए का रासायनिक नाम हुआ रेटिनॉल, और जो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग होता है वो रतौंधी होता है। रतौंधी को ही नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक हुआ थायमिन हो गया, और इसके कमी से रोग होता है बेरी। विटामिन सी। देखिए जो विटामिन सी है इसका रासायनिक नाम हुआ एस्कॉर्बिक एसिड, और जो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है वह स्कर्वी होता है। विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम हुआ कैल्सीफेरॉल, और जो इसका रासायनिक नाम होता है इसकी कमी से होने वाला रोग रिकेट्स होता है। रिकेट्स यानी कि जो बच्चे होते हैं उनकी हड्डियां मुड़ जाती हैं विटामिन डी की कमी से। और नेक्स्ट हमारा है विटामिन ई। अब विटामिन ई का रासायनिक नाम हुआ टोकोफेरॉल, और इसकी कमी से ये बांझपन होता है, यानी कि बांझपन या नपुंसकता करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मैक्सिमम में एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें बांझपन न देकर नपुंसकता दिया जाता है, तो आप इससे उसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन के। देखिए विटामिन के का जो विटामिन के कमी से होता है ये खून का थक्का नहीं बनता है। यहाँ पर देखिए आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर उसकी कमी से होने विटामिन की कमी से क्या कौन सा रोग होता है, यहाँ पर ये हो गया, उसका रासायनिक नाम भी हो गया। देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि विटामिन ए तथा विटामिन बी की खोज किसने की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर विटामिन ए तथा बी की खोज मैकुलन ने किया था। इसको याद करने के लिए सिंपल ट्रिक है कि आप सीधे दो से तीन बार बोलिए कि मैकुलन ने बीए किया, मैकुलन ने बीए किया, यानी मैकुलन ने बी और ए का खोज किया था। चलिए देखिए यहाँ पर अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा विटामिन बी। इसमें तो एक सीरीज चलती है विटामिन बी1 बी2 बी3 ऐसे करके, तो हमने यहाँ पर एक बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन बी12 से, तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं जिसको हम भी याद कर लेते हैं। तो पहला पूछा जाता है कि विटामिन जो बी12 होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन बी12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालिन, और इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। देखिए यहाँ पर साइनोकोबालिन में यहाँ कोबा आ रहा है, कोबा यानी कोबाल्ट। तो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है, तो यह विटामिन बी12 में पाया जाता है। तो चलिए अब हम याद कर लेते हैं विटामिन के स्रोत। आते हैं विटामिन ए। देखिए जो विटामिन ए होता है यह गाजर तथा मछली के यकृत के तेल में पाया जाता है। अब जो विटामिन ए होता है यह सबसे ज्यादा गाजर में पाया जाता है। और देखिए यहाँ पर एक पॉइंट्स और होता है कि किन सब्जियों को उबालने पर सब्जियां नष्ट हो जाती हैं, तो ये होता है विटामिन ए तथा विटामिन सी को उबालने से ये विटामिन ए और सी नष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी। जो विटामिन बी होता है गेहूं, चना, मूंगफली, ईस्ट और बीन्स में ये मिलता है। अब है नेक्स्ट है विटामिन सी। देखिए विटामिन सी को एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जा चुका है। तो जो विटामिन सी होता है यह खट्टे फलों में मिलता है, और सबसे ज्यादा आंवला में यह पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है विटामिन डी। देखिए विटामिन डी यानी पकाने तथा संग्रहण करने पर यह नष्ट हो जाती है विटामिन डी। लेकिन ये सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा सूर्य के प्रकाश में पाई जाती है, तथा जो मछली के यकृत के तेल होते हैं वहां पर भी विटामिन डी प्राप्त होती है। और नेक्स्ट है विटामिन ई। देखिए जो विटामिन ई होता है, विटामिन ई यह अंकुरित बीजों से प्राप्त होता है, और विटामिन की हरी सब्जियां जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं
वहां से विटामिन के मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर विटामिन के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, तो उसको हमने कवर किया है। देखिए जितना हमने पॉइंट्स को आज डिस्कस किया, वही सब पॉइंट्स को एग्जाम में इधर से उधर घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम क्वेश्चंस को एमसीक्यू के थ्रू अब देखते हैं हमने कितना याद किया। देखिए हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? देखिए अगर रासायनिक नाम से क्वेश्चन बने तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि विटामिन का रासायनिक नाम, यानी कि रथ पर एक टॉफी, रथ पर एक टॉफी, यानी कि जो र से हुआ था विटामिन र यानी कि विटामिन ए, र से हुआ रेटिनॉल, थ से हुआ थायमीन, एक से ए से हुआ एस्कॉर्बिक एसिड, यानी उसके नीचे विटामिन सी। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी, देखिए अभी हमने डिस्कस किया कि रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? देखिए विटामिन सी सबसे आंवला में सबसे ज्यादा पाई जाती है, और यह इसको याद करने का सिंपल तरीका होता है कि जो विटामिन सी होती है यह खट्टे फलों में पाई जाती है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो जो बेरी बेरी रोग होता है वह विटामिन बी की कमी से होता है, यानी कि इसको विटामिन बी1 भी कह सकते हैं। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? वसा में घुलनशील, देखिए हमने जो ट्रिक था हमारा कीड़ा, कीड़ा जो हमने कीड़ा को वसा में डाला था तो कीड़ा डूब गया था, यानी घुल गया था उसमें, और पानी में कीड़ा घुला नहीं था, इस वजह से कीड़ा दिख रहा था। आप एक इसको याद करने के लिए घर पर एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। कोई कीड़ा होगा उसको पानी ग्लास में डालिएगा, वो कीड़ा दिखेगा, कीड़ा के दिखने का मतलब ये हुआ कि कीड़ा पानी में घुला नहीं है, यानी कीड़ा वसा में घुलेगा। तो यानी कीड़ा यानी KEDA। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, यह सभी वसा में घुलनशील है, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहा होगा कीड़ा पानी में नहीं घुला है, और जो ये वसा में घुल गया, और कीड़ा कीड़ा KEDA। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, देखिए कीड़ा कीड़ा तो पानी में घुल गया था, सॉरी वसा में, तो वसा में घुल गया, यानी जो बच गया वो तो जल में घुलेगा, यानी कि यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन बी का रासायनिक नाम कौन सा है? विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए जब भी रासायनिक नाम पूछा जाए तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए रथ पर एक टॉफी, यानी रस से हुआ रेटिनॉल यानी विटामिन ए हो गया, तो यानी विटामिन बी यानी थायमीन, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? यानी कि रथ पर एक टॉफी, रस से हुआ हमारा रेटिनॉल, यानी कि ए पहले आ रहा है यानी रथ, रस हुआ रेटिनॉल, तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? देखिए जो स्कर्वी रोग होता है वह विटामिन सी की कमी से होता है। अब देखिए हम यहाँ देख लेते हैं विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, और जो विटामिन डी होता है इसकी कमी से रिकेट्स होता है, जिसमें बच्चों को हड्डियां मुड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? देखिए विटामिन जो डी होता है यह सबसे ज्यादा प्रकाश के सूर्य में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जो विटामिन डी होता है जो मछली के यकृत के तेल होते हैं उसमें भी विटामिन डी पाया जाता है। वैसे तो जो जितनी भी विटामिन होती हैं वो हरी सब्जियां और दूध में थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाई जाती हैं, लेकिन अगर प्रचुर मात्रा में पूछा जाए सबसे ज्यादा, जैसे विटामिन डी हुआ, तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में पाई जाती है, और विटामिन सी सबसे ज्यादा आंवला में पाई जाती है, और आगे आता है विटामिन ए सबसे ज्यादा गाजर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विटामिन B7 का रासायनिक नाम कौन सा है? देखिए फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो में यह क्वेश्चन नहीं कराया हुआ है, मैंने विटामिन बी का जो सीरीज है इसको नहीं कराया है, तो यहाँ पर अगली वीडियो में विटामिन बी का जो विटामिन बी है उसको अगली वीडियो में डिस्कस कर देंगे, नहीं तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो चलिए जो विटामिन B7 है इसका रासायनिक नाम बायोटीन होता है, या इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नपुंसकता या वध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है। देखिए मैंने कहा था कि एक होता है बांझपन और नपुंसकता। यह विटामिन ई की कमी के कारण बांझपन होता है या बांझपन को ही नपुंसकता कहते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कई तरह से घुमा फिरा कर पूछ सकता है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको ट्रिक से सभी क्वेश्चंस जितने मैंने थ्योरी कराया थ्योरी याद हो गई होगी, और ये क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आप उसके आंसर दे रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। देखिए यहाँ पर था रथ पर एक टॉफी, टॉफी यानी फी, यानी कि सब ए बी सी डी ई और के, सबसे लास्ट में के विटामिन है और रथ पर एक टॉफी फियरा, यानी कि विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाएगा फिलोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मछलियों की यकृत के तेल में कौन से विटामिन की बहुलता होती है। कौन से विटामिन। देखिए मछली की यकृत के तेल में विटामिन विटामिन डी पाई जाती है, विटामिन डी भी पाई जाती है, और यहाँ पर आपका विटामिन ए भी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर विटामिन डी है, यहाँ पर ये विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाती है। देखिए यहाँ पर विटामिन गर्म करने पर विटामिन ए और सी, ये दोनों गर्म करने पर नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। देखिए जो विटामिन डी होता है इसकी कमी से रिकेट्स होता है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट कर लिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन शब्द किसने दिया था। विटामिन शब्द किसने दिया था। तो आपके यहाँ पर आ रहा ऑप्शन है मेंडल, लुईस पास्चर, फंक। तो देखिए जो विटामिन शब्द किसने दिया था, यानी जो विटामिन की जो खोज करेगा वही उसको शब्द का नाम देगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा फंक ने विटामिन शब्द का नाम दिया था और विटामिन की खोज भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। रक्त का तो इसका हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के की वजह से ही रक्त का थक्का बनता है, अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो जो ब्लड होता है उसमें थक्का नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए एवं विटामिन बी के आविष्कारक कौन थे। तो विटामिन ए और विटामिन बी के आविष्कारक माइकुलन थे, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बताया था कि माइकुलन ने बीए किया, माइकुलन ने बीए किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस किया और विटामिन के जितने क्वेश्चन बन सकते थे हमने उसको लिया और ट्रिक से याद भी किया। और फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।